ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे विनती है कि ये 5 मिनट के बीच में जप न करते रहें, जप को विश्राम दें और इस बात पर चिंतन करें जिस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे बचपन की याद आती है जब मेरी माताजी, मेरे जन्म के बाद में उन्हें अस्थमा हो गया और अमावस्या और पूर्णिमा इन 2 दिनों में उनको बहुत भयंकर अस्थमा का अटैक आया करता था और दिन भर वो सांस फूलते हुए 24 घंटा रहती जब तक वो समुद्र का ज्वार भाटा नहीं रुकता था, अमावस्या वाला और पूर्णिमा वाला। तो वो 2 दिन हमारे जीवन में केवल हमने हमारी माताजी को तड़पते हुए देखा है, सांस के लिए तड़पते हुए देखा। कभी कभी वो हमारे पिताजी के पैर को जाके ऐसे पकड़ती थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, इतना तड़पती थी। उस समय तो कोई एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था लेकिन इतना, हर महीने में 2 बार, क्या कहते हैं उसको, पराकाष्ठा का कष्ट सहन करते हुए भी वो हमारे लिए भोजन बनाती थी। और हमारे घर में, मतलब माँ को, हमारे 7 बच्चे थे, 5 भाई और 2 बहन, हम लोग, और दादी थी और वो और पिताजी, ऐसे हम लोग 10 लोग हमारे घर पे रहते थे। तो वो 10 लोगों को कैसे भूखा रह सकती है? उसके मन में विचार भी नहीं आ सकता कि मैं बीमार हूं, आज खाना नहीं बना सकती। वो दम लगते लगते उठकर भी किचन में जाकर कुछ रखती थी, फिर सोती थी, फिर जाके कुछ देखती थी, फिर सोती थी। और कम से कम क्यों ना हो, मिनिमम, लेकिन 2 टाइम का भोजन 10 लोगों के लिए, वो भी हमारे जैसे, हाँ, भीमकाय, ऐसा भोजन वो बनाती थी तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ चीजें जीवन में अनिवार्य होती है, वो कुछ भी हो जाए तो वो करना ही होता है। जैसे एक माँ अपने बालक के लिए करती है, ऐसा नहीं कि मेरी माँ कर रही है, सभी माताएं अपने पति के लिए या अपने बच्चों के लिए ये सब त्याग करते रहती है। और अभी का तो थोड़ा त्याग कम हो गया क्योंकि बच्चे ही कम हो गए। पुराने जमाने में तो 8, 9, 10, 11 बच्चे हुआ करते थे। और कितना भी कष्ट होने पर जो मूलभूत सेवाएं हैं, जैसे बच्चों को नहलाना है, कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो सब कुछ माताएं करती रहती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत संकट आते हैं, कई प्रकार की परीक्षाएं, कसौटियां, चुनौतियां आती रहती है। लेकिन ये जो एक कार्य है भगवान के नाम का जप करने, ये विधि को किसी भी स्थिति में, कितने भी कष्ट में हमको करना है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, परीक्षा आए, सुकून आए, सुख आए, दुख आए, इस कार्य के लिए हमको पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। गृहे ताको वन्य थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले नाको, वदने हरि नाम करो रे। चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे हैं, गाय गौरा मधुर स्वरे। तो कहते हैं हम लोग गृहस्थी हैं, फिर भी भगवान का नाम लेकर हम विरक्त अवस्था में आ सकते हैं। जैसे ठाकुर भक्ति विनोद जी गृहस्थी में होते हुए भी गृहे थे गोलोक का भाई, क्यों? भगवान के नाम और भगवान के भजन में उनका पूरा समर्पण था, इसलिए परिवार भी गोलोक का वातावरण का अनुभव कर रहा था। और सनातन गोस्वामी विरक्त होकर भी ब्रजवासियों के गृहस्थी में सब जगह घूमते थे, पूछते थे शादी हुई क्या बेटी की, फसल कैसे आई, कोई बीमार था वो ठीक हुआ क्या। ऐसे विरक्त होकर भी गृहस्थों के घर पे जाकर एक घुल मिल के रहते थे। लेकिन भगवान के नाम का आसरा लेने की वजह से वो विरक्ति में, गृहस्थी में रहते हुए भी विरक्ति भावना थी उनकी। तो अपनी स्थिति से अगर परे हो जाना है, हाँ,
गृहस्थी में हो, गृह थाको या वन्य थाको, लेकिन करना क्या है, सदा हरि बोले डाको, भगवान को पुकारते रहना है। और दूसरी बात जो हमने कल कही थी, उसके आगे वाली बात यही है, सुखे दुखे भूले ना को। दुख में याद रहता है कभी और सुख में भूल जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सुखे दुखे भूले ना को। क्या करना है, वदने हरि नाम करो रे, मुख से हमेशा भगवान नाम का उच्चारण करते रहना है। हमारे संत कबीरदास भी ये कहते हैं कि दुख में स्मरण करे सब, सुख में करे न कोई, जब सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होए। हाँ? तो सबको समस्या है दुख की, दुख से कैसे निपटना है, लेकिन जो सुख में अभ्यास करता है नियमित रूप से भगवान के नाम को पुकारने का, वो दुख में भी उसके परे रह सकता है, दुख के परे रह सकता है। तो हम सबको इच्छा है कि ये दुख जो है ना वो बहुत कष्ट देता है, हमको उससे मुक्त होना है। तो दुख और सुख ये दोनों चीजों से परे जाना है। तो फिर वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी हो जाए अपना नियमित कर्तव्य, मूलभूत कर्तव्य करती रहती है, वैसे हमें भी एक ममय वांशो जीवलोके, भगवान का अंश होने के नाते कुछ भी हो जाए, सुख आए दुख आए, हमें नित्य नियम से भगवान नाम को लेना है। और वो भी ऐसा नहीं कि देर हो गई इसलिए अभी आज क्या है इधर उधर देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, नहीं, कुछ भी हो जाए, देर हो जाए जल्दी हो जाए, 3 बजे कभी उठते हैं, कभी 8 बजे उठते हैं, कभी 7 बजे उठते हैं, कोई कुछ समस्या होती है घर में, लेकिन करना है और करना ही है और करना ही है, बस इतना संकल्प हमारा दृढ़ निश्चय का होना चाहिए। फिर हमारे जीवन में कितने भी संकट आएंगे हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, हम उसके परे रहेंगे और सदैव आनंदी रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद।